और खत्म होता रहता है। और इस साकार संरचना में उस सृष्टिकर्ता की इच्छा निवास करती है। शिव का अर्थ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। और ईश्वर क्या, जब व्याख्या या संबोधन किया जाता है तो किसी स्वरूप, रूप, रंग, आकार आदि में नहीं किया जा सकता है। वह बिल्कुल निराकार है। निराकार सृष्टिकर्ता के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में वह इस साकार जगत की इच्छा को अपने अंदर समेटे रहता है। परंतु जब उसकी इच्छा साकार होने की होती है, इच्छा का परिणाम है। हम अपनी इच्छा से जन्म भी नहीं लेते हैं, हमारी मृत्यु भी अपनी इच्छा से नहीं होती है। हम रहना चाहते हैं और जाना पड़ता है। ये संसार किसी की इच्छा से संचालित हो रहा है। जिसकी इच्छा है वह शिव है और उसकी इच्छा को शक्ति कहा जाता है। वह शक्ति भी निराकार है और शिव भी निराकार है। वो शक्ति इस संसार के कण कण में निवास करती है, परमात्मा की इच्छा का पालन करती है। इसलिए पुरानी माँ भगवती या देवी का मंदिर जब आप देखेंगे, जाएंगे, तो पाएंगे कि वहाँ पिंडी है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई साकार स्वरूप नहीं है। और शिव के मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी एक निराकार शिवलिंग ही मिलता है। यानी उस निराकार शिव और उसकी इच्छा शक्ति से यह सृष्टि पाल प्रतिपल चलती रहती है, पैदा लेती है, उत्पन्न होती है, पालन होता है और संहार होता रहता है। इसी में हमारा आपका आना हुआ है। हम आप इस दुनिया में यात्री हैं, हम आप यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं हैं। हमारा हम बेलगांव के हैं, मधेपुर के हैं, काशीचक के हैं, नवादा के हैं, वारसलीगंज के हैं, मगर सच्चाई यही है कि हम आप यहाँ कहीं के नहीं हैं। हम आप तो यहाँ प्रदेश में हैं। और जिस दुनिया में हम आप रहते हैं, ये दुनिया का नियंत्रण उस परमात्मा की इच्छा से चलता है। हमारे अंदर की ये सांसें, हमारे अंदर का यह भाव, सब कुछ उसके नियंत्रण में। हम आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। उस नियंत्रण कर्ता की इच्छा इस संसार के कण कण में समाहित है। और जब वह साकार जगत बनाता है तो साकार जगत की इच्छा के अनुरूप उसने सोचा कि जगत तो बना है, लेकिन इसमें आदमी फंसेगा कैसे? अगर संसार का आकर्षण नहीं रहेगा तो मनुष्य तो रहेगा नहीं, आएगा, चला जाएगा। और जब चला जाएगा शिव तक, तो फिर हमारी इस साकार जगत की इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, जब तक वो इस जगत के आकर्षण में नहीं फंसेगा। इसीलिए वो 5 तत्व से इस सृष्टि का निर्माण करता है और 5 तत्व में अलग अलग आकर्षण डाला हुआ है। सबसे नीचे का तत्व मिट्टी तत्व है, जिस मिट्टी तत्व पर हम आप बैठे हैं। इस मिट्टी तत्व का गुण है कि इसके अंदर गंध है, आकर्षण है। इसी मिट्टी तत्व से परफ्यूम बनता है, खुशबू निकलती है। जैसे ही कोई बारिश की बूंद अगर मिट्टी तत्व पर पड़ेगी तो आप देखेंगे कि उससे एक सोधी खुशबू उठ रही है, एक महक उठ रहा है। और मिट्टी में आकर्षण डाल दिया उन्होंने। यही 5 तत्व की पहले सबसे नीचे का तल्ला है जो मिट्टी तत्व है। और मिट्टी तत्व में इतना गहरा आकर्षण है कि ये अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है, ये ऊपर की ओर जाने नहीं देती है। आदमी को जितनी चीजों का संसार में भाव
आकर्षण के रूप में पकड़ा हुआ है, उसमें करीब करीब मिट्टी तत्व का आकर्षण की अधिकता ज्यादा है। धन, ये जगत, ये संसार का सम्मान, ये खींच रहा है आदमी को नीचे। अगर ये चीजें खींचना बंद कर दे तो मनुष्य तो ऐसे ही शिव है, वह तो परमात्मा है। आपके शरीर में वो आत्मा बैठी है, वो तो परमात्मा बैठी है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हजारों स्वरूप में परमात्मा बैठी है। सभी रूप में वह परमात्मा यहाँ कण कण में बट के बैठी है। मगर इसमें उस बनाने वाले परवरदिगार ने, उस कारीगर ने ऐसा ऐसा भाव डाला है, जिस भाव के चलते यह आकर्षण में फंसता है। और सबसे नीचे का तल्ला है मिट्टी। मिट्टी तत्व में आकर्षण है। मिट्टी तत्व के आकर्षण में व्यक्ति का मन लगा रहता है। वह धन, धर्म, मकान आदि के प्रलोभन में इस सुंदर शरीर के का भाव भूल जाता है और उसी में वो भटकता रहता है। दूसरा तत्व है जल। जल तत्व को कहा जाता है 5 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर भी टंकी लगा दीजिए, अगर पानी वहां से आप छोड़िएगा तो ऊपर नहीं आएगा, वो पानी नीचे की ओर आएगा। जल का गुण है रूप, रस। जलपान जब हम करते हैं तो रसपान करते हैं। मिट्टी का आकर्षण जो हम आपने अभी समझा कि ये नीचे तल्ले की के आकर्षण में बांधी हुई है। और मिट्टी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श, आसमान का गुण है शब्द। ये 5 तत्व 5 गुण से बांध दिए गए। अब इसी 5 तत्व के इस 5 गुण के बंधन में हम इस संसार में नाना प्रकार की अव्यवस्थाएं मानसिक रूप से अपने जीवन में लेते रहते हैं। मिट्टी तत्व धन और मकान आदि आदि चीजों का आकर्षण है जो मन पर गहरा है। जल तत्व का आकर्षण है कि वो हमको इस संसार के भाव में नीचे की ओर ले जाती है। नीचे कहने का मतलब बहुत सारी तरह की वासनाएं होती हैं। उन वासनाओं में काम वासना भी है, व्यक्ति के अंदर का वो संसार का तृष्णा है, माया है। ये वासनाएं व्यक्ति को अपनी ओर खींचती रहती है। ये अग्नि जो है यह व्यक्ति के मन के तल पर जलाती रहती है। अगर मन में ये अग्नि का भाव कम हो जाए तो व्यक्ति का मानसिक तल आसमान की ओर भागेगा, क्योंकि अग्नि का एक प्रभाव है कि वो ऊपर की ओर जाती है, वो नीचे नहीं आती है। लेकिन इसके तल पर मन का भाव ऐसा है जो अग्नि के तल पर जगत के आकर्षण में बनती है और वह ईर्ष्या करवाती है, जलन करवाती है, क्रोध करती है, घृणा करती है, धर्म और जात की लड़ाई करवाती है, आदमी आदमी के अंदर मतभेद पैदा करवाती है। यह अग्नि तत्व व्यक्ति के अंदर के भाव को जला देती है और अपने आकर्षण में उसको आगोश में फंसा देती है। चौथा तत्व जैसा आप जानते हैं कि वह वायु है। वायु क्या है? वायु आसमान की चीजें है। यह बिल्कुल आसमान से मृतलोक पर आती जाती रहती है। इसी वायु से यह पूरा संसार संचालित करता है वह ईश्वर। वायु हवा के रूप में भी हम आप अपने शरीर में लेते हैं। वह वायु सभी के अंदर समान रूप से आती जाती है। लेकिन वायु तत्व पर मेरे अंदर, मेरे मन में कौन कौन से विचार जा रहे हैं, कैसा विचार जा रहा है, यह विचार हमारे मन के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर वायु तत्व पर हमारा जगत का विचार है, धरती का विचार है, जीव भाव है, संसार का आकर्षण है, द्वेष है, पंच विकार है, तो वह वायु जो मेरे शरीर के अंदर आ रही है और निकल रही है, वह वायु हमारे अंदर से पंच विकार पैदा कर रही है। जिसको कहते हैं ना कि आदमी जहाँ बैठता है उसके संगत में अगर बैठोगे तो संगत से गुण होता है और संगत से दोष होता है। तो ये संगति, जैसे किसी आदमी के संगति में हम आप जाएंगे, अब उस आदमी के अंदर का गुण या दोष हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है, प्रकट होने लगता है। इसका कारण क्या है कि वायु से संचालित वह मानसिक तल पर अपने मन में जो जो शब्द मौन रूप से धारण कर रहा है, वह मौन रूप से धारण करने के शब्द क्या है? विकार है, संसार की माया है, दुर्बुद्धि है,
जगत का भाव है, उसी को वो अपने मन से बाहर संसार में छोड़ता रहता है और उसी तरह का वो एक सर्किल बनाता है, एक समाज बनाता है और उस समाज में वो खुद को फंसाता है, उस समाज के भाव में वो जीता है और मरता है। पांचवा है आसमान। आसमान में जो हम आप बोलते हैं, ये शब्द जो बोलते हैं, ये शब्द आसमान में जाके रिकॉर्डेड हो जाता है, आसमान से ऊपर नहीं जाता है। आदमी जो बोलता है, जो करता है, वह रिकॉर्डिंग आसमान के तल पर होता है। आसमान का मतलब खाली जगह, एक ब्लैंक जगह, एक खाली जगह है जहां आदमी जो कुछ भी, हर मानव जो कुछ भी करता है वो सारी रिकॉर्डिंग चलती रहती है और आसमान के तल पर उसके शब्द जो है वहां पकड़ में आते हैं और वहां पकड़े जाते हैं, वहां रखा जाता है। इसीलिए जब आदमी की मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के बाद 12 दिन का जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसको हम आप अपने घर में श्राद्ध कर्म के नाम से जानते हैं, तो ये 12 दिन में उस आदमी का टोटल कैलकुलेशन होता है। ये मिट्टी तत्व से, ये जल तत्व से, ये अग्नि तत्व से, ये वायु तत्व से और ये आसमान तत्व से, और टोटल कैलकुलेशन होके उस परमात्मा के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है। अब वो ईश्वर उनके कैलकुलेशन के अनुसार उस व्यक्ति के अगली यात्रा के पड़ाव के लिए एक नया आयाम पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करहि तसहि फल चाखा। और कुछ नहीं है ये मनुष्य की यात्रा, यहाँ हमारा आपका कुछ नहीं है। माँ के गर्भ से नंगे आना है और धरती से श्मशान में लकड़ियों में नंगे जल के राख हो जाना है। आप बक्सा भर साड़ी रख लीजिए, हम बक्सा भर सूट रख ले, कोई कुछ रख ले, कोई बैंक भर पैसा रख ले, तो सिकंदर जो विश्व विजेता हुए थे उनसे बड़ा कोई विजेता नहीं होगा। और तब अंततः उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, जब मैं जाने लगूं तो लोग देखे कि ये विश्व विजेता सिकंदर मरा है और इसके दोनों हाथ खाली हैं, एक अधन्नी भी साथ नहीं ले जा पाया है, क्योंकि इस दुनिया में नंगे आना है और इस दुनिया से नंगे जाना है। यहाँ से हम आप कुछ नहीं ले जा सकते, हमारी आपकी ये जागीर नहीं है, यह जागीर उस परम पिता परमात्मा की है। उन्होंने हमको आपको भेजा है और 5 तत्व के आकर्षण में मनुष्य को इस जगत में बांधा है। इस 5 तत्व के आकर्षण में एक छोटी सी आत्मा जो हमारे आपके अंदर है, मैं आपको बताता चलूं कि यह आत्मा हमारे शरीर में भी उतनी ही है जितनी आत्मा चींटी के शरीर में है। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग से छोटी है और मेरे में बड़ी है, जी नहीं, वही उतनी सी बिंदु मात्र, लेश मात्र एक बिंदु है जो हमारे आपके शरीर में है और वही आत्मा चींटी के शरीर में भी है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्विकल्प है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा कोई धर्म और जात नहीं है, आत्मा कोई ऊंच नीच अगड़ी पीछे पिछड़ी नहीं है, आत्मा कोई वैश्य शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं है। आत्मा निराकार सत्ता है जो इस शरीर के अंदर है, तब तक हम जिंदा हैं। वह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, परंतु आत्मा शरीर मनुष्य के शरीर में आई है तो 5 तत्व के विकारों से घिर गई है और इसी विकारों से घिरने के कारण हम तरह तरह का भाव रखते हैं, हम धर्म की लड़ाई करते हैं, हम ऊंच नीच का भेद करते हैं, हम ईर्ष्या जलन करते हैं, हम अहंकार क्रोध करते हैं, हम द्वेष वैमनस्यता करते हैं। यही हमारे इस जगत के अन्य जोनियों में जाने का प्रारूप तैयार हो जाता है। इस मन के तल पर, आत्मा और मन के तल पर अगर ये है जिससे हम आप अगर मुक्त हो जाए तो हम तो परमात्मा हैं, हम तो ईश्वर हैं, हमें भला क्या लेना देना। ये दुनिया, ये जागीर, ये घर, ये तमाशा, ये पैसा, ये दौलत, ये धर्म, ये जात, ये संप्रदाय, ऊंच नीच, क्या लेना देना। लेकिन ये मुक्ति मनुष्य के कर्म से संभव नहीं है। आज के समय में जो कर्म हम कर रहे हैं, ये पूजा पाठ उपवास, ये गंगा स्नान, ये मंत्र जप, शिखा बंधन, तिलक चंदन, ये कलेवा, मनुष्य के करने से मन के तल पर लगे इन विकारों से मुक्ति पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो बंध गया इस संसार के भाव में।
हम तो इससे मुक्त कैसे होंगे? जब तक मन के अंदर के विकार नहीं मरेंगे, जब तक ये गंदगी नहीं खत्म होगी, तब तक तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। चंदन भी लगा रहे हैं हम, चंदनम वंदिते नित्यम पाप नाशनम आपदा हरि लक्ष्मी बततु सर्वदा। और मेरे मन में शैतान का वास है, मेरे घर में दरिद्र का वास है, क्योंकि ये मंत्र हमको परिणाम नहीं देंगे। मन के तल पर इन मंत्र की आवृत्ति के अर्थ का प्रारूप अगर बनेगा तब परिणाम देंगे। आप जग कर लीजिए, आप 12 बार जग को हवन कर लीजिए, आप किसी बाबा से अपना कान फूकवा लीजिए, आप कोई देवता की पूजा कर लीजिए, ये चीजें खराब नहीं है। लेकिन मन हमारा ये 5 तत्व के विकारों से बिल्कुल बंध चुका है। आज के इस परिवेश में व्यक्ति के अंदर इन विकारों से मुक्ति पाना मनुष्य के किए गए कृत्य के फल पर संभव नहीं है। तब क्या हुआ इस मृतलोक पर, जब संसार बिल्कुल काल के गाल में जाने लगा, आदमी जानवर हो गया, मानव मानव का दुश्मन हो गया, मनुष्य की मानसिकता जानवर की हो गई। वो चंदन तिलक सब लगाता है, लेकिन मन के अंदर वो शैतान है, पापी है, ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, क्रोध है। 2-2 घंटा पाठ करता है, श्री दुर्गा सप्तशती भी पढ़ता है, रामायण का भी संपूर्ण पाठ करता है, वो पूजा कर्म आदि भी करता है, लेकिन उसके कृत्य बता देते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। और कृत्य इतना नीचे चला गया है कि वह अपने इस कृत्य से मुक्ति पा नहीं पा सकता है। और जब तक अपने मन के तल पर लगे इन गंदगियों से मुक्ति नहीं पाइएगा, तब तक कहाँ जाइएगा? इस दुनिया में भेजने वाला तो भेज दिया, लेकिन यहाँ से वापस होने के लिए तो आप ही को यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा। वो एक युग था, राम राज्य था। जब एक रावण पैदा हुआ था तो राम आए थे और रावण का संहार हुआ था और संसार को सुख देके चले गए। आज तो हर दिल में रावण बैठा है, आज तो हर मन में कंस बैठा है। अगर कृष्ण आएंगे भी तो क्या करेंगे? किसको मार देंगे, किसको छोड़ देंगे? हर दिल में आदमी के मन के तल पर कंस और रावण की व्याप्ति हो गई है। हर मन में वह काम वासना और मृतलोक की वासनाओं से वशीभूत हो गया है। ऐसी मन स्थिति जब हो गई, तब इस मृतलोक पर एक महामानव का प्रादुर्भाव होता है। और वह महामानव जिनको आप श्री हरिंद्रानंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस संसार में एक नई अध्याय की शुरुआत की है। और वह नई अध्याय है कि महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाइए, तभी आपके मानसिक चिंतन के धरातल पर लगे मृतलोक के आकर्षण से मुक्ति होगी और आपकी चेतना का विस्तार ईश्वर तक होगा। तभी आप आत्मा से परमात्मा पूरा कर पाएंगे। अन्यथा शरीर में आए हैं मनुष्य के और कर्म इतना गंदा होगा कि इस कर्म के बंधन में बंधेंगे और फिर दूसरे योनियों में जाकर भटकना होगा। हजारों हजारों साल इस मृतलोक में भटकना होगा। जब तक कोई गुरु नहीं होगा, तब तक मन के अंदर के लगे इन दुर्बुद्धि से, दुर्विकारों से मुक्ति संभव नहीं होगी। और तब अंततः उन्होंने इस जगत को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का काम शुरू किया। शिव गुरु हैं, ये आदिकाल से है, आज नए गुरु नहीं हुए। आपके हमारे वेद कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पुराण कहते हैं संभवे गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति की है कि आपको मेरा प्रणाम। वो रामायण कहती है वंदे बोधमयम नित्यं गुरु शंकर रूपिणे। अन्य पुस्तकें कहते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। यानी किताबें कह रही हैं कि वो गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन जन जन के गुरु कैसे होंगे, यह बात आज तक मृतलोक पर व्याख्यात नहीं हुई, प्रचारित नहीं हुआ। प्रथम बार आज मृतलोक की स्थिति जब इतनी गंदी हो गई है, जब मनुष्य की मानसिकता जानवर की मानसिकता से भी नीचे चली गई है, तब अब वह पशुपतिनाथ, वह परमात्मा ईश्वर गुरु स्वयं अपने गुरु होने का एक उद्भव वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मृतलोक पर भेजता है और शुरू होती है शिव शिष्यता की सफर। मैं आपको बताता चलूं कि आज शिव शिष्यों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में,
हर जिले में, हर राज्य में, अन्य देशों में शिव चर्चाएं चल रही हैं। यह कोई काशी चक, नवादा, बिहार और झारखंड की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। जितना दूर तक मैं जा सकता हूँ, जितना सामर्थ्य मुझको महादेव ने दिया है, मैं घूमता हूँ। जितनी छुट्टी मुझको मिल जाती है, मैं सरकारी रूप से भी कार्यालय में बंधा हूँ, जितनी छुट्टी मुझको मिल जाती है, जितना सीएल मुझको मिलता है, जितने पर्व और त्यौहार की छुट्टियाँ मिलती है, मैं घूमता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन के इसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो महागुरु महादेव का दामन थाम लीजिए। आपका जिंदगी सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उस रिश्ते को अपने दिल में उतारिए, उस संबंध पर खड़ा होइए, ताकि उनकी दया आपके जीवन को ओतप्रोत कर सके। इनके आगमन के बाद मृतलोक पर शिव के गुरु स्वरूप का जैसे ही इस संसार में इन्होंने प्रगटीकरण किया, पुनर्स्थापित करने का काम किया, अब तरह तरह की अड़चनें आने लगी। मानव का मन तो जगत के भाव में बंधा है, वह तो शिव को अपना समझेगा नहीं। उसका प्रारूप आप देखेंगे कि शिव चर्चाओं में भी रहकर व्यक्ति के मन में मतभेद, द्वेष, ईर्ष्या, जलन आदि का भाव बना रहता है, क्योंकि वो हजारों बरस से व्यक्ति के मन को अपने बस में रखी हुई है। इतना जल्दी तो छोड़ेगी नहीं, वो तो इतना जल्दी इससे वापस निकल नहीं पाएगा। इसीलिए महादेव से दया मांगने का सूत्र दिया गया कि आप कहीं भी रहते हैं तो अपने मन के तल पर यह भाव जरूर रखिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए। दया शब्द बहुत बड़ा है। दया करुणा से निकला है। करुणा शिव की इच्छा का परिणाम है, जिसको आप महादेव का आरती गाते हैं तो आरती में आप कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये करुणा शब्द कर्पूर गौरम से जुड़ा हुआ है। करुणा शब्द जुड़ा हुआ है पूरे मृतलोक पर, जो एक बार करुणा करता है, सबके ऊपर देता है, वह शब्द करुणा है। और करुणा से गुरु शब्द जुड़ा है, गुरु से दया शब्द जुड़ा है। दया शब्द ऐसा है जिसका जिस शब्द का अर्थ है कि हम कुछ नहीं कर पा सकते, हमसे नहीं होगा, अब आप करिए, कहे कि हम करके थक गए। थोड़ी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी पुराने लोग हैं, आप दया मांग लेते हैं, लेकिन दया मांगने का भाव आप नहीं दे पा रहे। दया मांगने का भाव है कि हम थक गए हैं, हम लाचार हो गए हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। जैसे कोई चौकी हम उठा रहे हैं, हमसे नहीं उठ पा रहा है, बार बार कोशिश करने के बाद नहीं उठा है, तो हम किसी को पुकार रहे हैं कि बेटा थोड़ा हाथ लगा दे, इस चौकी को यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा दे। हमसे नहीं हो पा रहा, तब दया। अगर हो पा रहा है तब कृपा। कृपा आज तक गुरु शिष्य के संबंध में रहा है। कहा गया है कि गुरु कृपा करते हैं, गुरु कृपा से हम चलते हैं। कृपा शब्द में क्या है? अधिकार है। हम कुछ अपना अधिकार रखते हैं। ये अधिकार क्या है? हमने आपके लिए किया है, अब आपको मेरे लिए करना होगा। ये शब्द है कृपा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि दया शब्द का उपयोग कीजिए। दया शब्द का उपयोग का अर्थ कहता है हमने आपके लिए कुछ नहीं किया है और तब भी हमको चाहिए, हम कर भी नहीं सकते हैं। हम तो जीव भाव से बंधे लोग हैं। हमारे मन पर तो जगत का आकर्षण है। हमारे मन में तो दिन रात ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार दहाड़ मारती रहती है। हम क्या आपके लिए करेंगे महादेव? हम तो जगत में आके मानव मन में जीव भाव के धरातल पर इतने गहरे रूप से फंस गए हैं कि हमसे कुछ होने की स्थिति में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब पूजा करने बैठते हैं तो मेरा मन जगत में भाग जाता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो मेरे मन में तरह तरह की संसार की वासनाएं, ईर्ष्याएं, द्वेष, घृणा, पंचविकार आदि मेरे मन पर आकर प्रहार करने लगती है। आप ही महादेव से दया मांगते हैं, आप ही महादेव को प्रणाम करने बैठते हैं। अक्सर गुरु बहनी कहती है जैसे प्रणाम करने बैठते हैं मेरा मन भाग जाता है। मेरा मन काशी चौक, बाजार में, अमाट बमाट में, गंदा संदा में चला जाता है। यानी हम उस योग्य नहीं है कि महादेव आपको प्रणाम कर सकें।
महादेव मेरा मन उस स्थिति में नहीं है कि आपकी चर्चा कर सके, आपकी बात कर सके। महादेव है मेरे महादेव, है कण कण के वासी, है हर कंकड़ के शंकर, है हर जीव के शिव। थोड़ी सी दया जो कर देते निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको सहारा हो जाता है। महादेव मेरे मन के तल पर उतरिए और मुझ पर दया करिए। दया शब्द बहुत व्यापक है। दया का अर्थ है समर्पण हो जाना। दया का अर्थ है हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, अब आपको करना है, मुझको कुछ मालूम नहीं है। दया शब्द का उपयोग किया जाता है जब किसी जेल में बंद मुजरिम को लोअर कोर्ट मौत की सजा सुना देती है, वो हाई कोर्ट जाता है, वहां भी उसकी मौत की सजा बरकरार रह जाती है। वह सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज उनकी मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा बरकरार कर देते हैं। अब कोई उपाय नहीं बचा उस मुजरिम के पास, अब क्या करेगा वो? अब तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोई वकील भी नहीं हमारी बात को रखेगा, अब कोई जज भी जजमेंट नहीं करेगा, अब तो मौत होना ही होना है। तब एक अंतिम उपाय बचता है, राष्ट्रपति के पास अभी आवेदन दिया जाता है और उस आवेदन में लिखा जाता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, अगर मैं मर गया तो मेरे घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, मेरी पत्नी वैश्या हो जाएगी। इसलिए है राष्ट्रपति महोदय, मेरे ऐसे दुर्दिन पर मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए कि मेरा मृत्यु दंड को बदल कर और आजीवन कारावास में तब्दील कर दीजिए, हम पर थोड़ी दया कर दीजिए। क्योंकि अब वो समझ गया कि अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब कोई वकील हमारे लिए नहीं लड़ सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट हमको खारिज कर दिया, अब तो हमारा कुछ भी नहीं होगा और अब तो हमारा मौत हो जाएगा, अब तो हमको फांसी हो जाएगी। अब इस स्थिति पर उसके पास एक मात्र भाव बचता है कि वह दया की याचना करे। यह है दया की याचना मेरी बहन, मेरे भाई। ये खाली बोली नहीं है, खाली शब्द नहीं है, यह भाव है कि हे शिव, इस दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा। हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, कर दे हम पर थोड़ी दया। महादेव अब हम पर थोड़ी दया कर दीजिए। अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, हम जितना इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं उतना ये हमको पकड़े जा रहा है। मौत के दिन भी आ रहे हैं, उम्र भी खत्म हो जा रहा है। उम्र का भला क्या ठिकाना, आजकल 12 बरस 14 बरस में उठा के ले जा रही है, आजकल 18 बरस में हार्ट अटैक हो जा रहा है। मृत्यु मौत का क्या भरोसा है, कब किसके घर दस्तक दे दे, कब किसको उठा के ले जाए, कब ये संसार छोड़ देना पड़े। इसलिए ये मुक्ति का मार्ग है और शिव गुरु है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपकी यात्रा इस मृतलोक से शिव तक पहुंच जाएगी। बीच में कोई भाया, मीडिया, दलाल, बाबा, स्वामी की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी आदमी से जुड़कर शिव तक जाना चाहते हैं तो आपका रास्ता बाधित हो जाएगा। महादेव और आप दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपका मन दया की याचना में रहना चाहिए और यह दया मन का खेला है और मन हारा हुआ है तब वह दया हो रहा है। हारे को हरि मिले, निर्बल के बलराम। ऐसी है यह हमारे अंदर, हमको महादेव ने पहला सूत्र दिया है। और ये शिव चर्चा जिसके रसवादन में आज हमारा आपका मिलन हो रहा है, ये समागम जिसमें हमारा आपका मिलन हो रहा है, ये शिव चर्चा है, शिव की चर्चा है। चर्चा और पूजा में अंतर होता है, आप बराबर जानिए। शिव पूजा अलग है, शिव चर्चा अलग है। पूजा आप करेंगे तो धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, अगरबत्ती, हुमाद, आरती सब कुछ चलेगा। लेकिन जब चर्चा करेंगे तो चर्चा में कुछ नहीं चलेगा। चर्चा में गप सप करना, ये कहा ना मैंने कि नई विधा है, नई तरह से चल रहा है। पहली बार ये आधुनिक युग की सबसे श्रेष्ठतम पूजा की विधि है ये शिव चर्चा। आप शिव चर्चा में बैठे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है महादेव में, आपका मन भटक रहा है, आपका मन इधर उधर जा रहा है।
कल तक बहुत कड़ी धूप थी, आज महादेव ने दया करके थोड़ी छांव कर दी है। इतना अच्छा ठंडा मौसम है, आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, लेकिन शिव चर्चा में आप घर की चर्चा कर रहे हैं। आपका मन खोज रहा है कि घर की चर्चा कहाँ हो रही है। किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का परिवार, कोई धर्म, कोई जात की चर्चा कहाँ हो रही है। अगर वैसी चर्चा कहीं हो रही है तो वहाँ मन लगता है, लेकिन शिव चर्चा में मन नहीं लगता है। शिव चर्चा का अर्थ है कि आप महादेव के बारे में कुछ बात करिए, महादेव से बात करिए। आप यहाँ आए हैं, आप शिव चर्चा में बैठे हैं, तो आपका मन महादेव में बैठना चाहिए। आपका मन जगत में बैठेगा तो यहाँ बैठने नहीं देगा आपको, वो यहाँ से सीधा उठाएगा और जगत के भाव में ले जाएगा। उधर गांव में नाटक वगैरह होगा, वहां आप रात भर बैठिएगा, रात भर उसमें आप तमाशा देखिएगा, आपका मन नहीं भटकेगा। लेकिन शिव चर्चा में मन भटकेगा, महादेव में मन रहना नहीं चाहेगा। शिव चर्चा शिव की इच्छा से, शिव की दया से हो रही है। बड़ा सोचिए तो, आज से पहले हम लोग कभी शिव चर्चा किए थे क्या? हम लोग घर का चर्चा करते थे, धरती का चर्चा करते थे। धरती पर भी जब होता था तो राम की चर्चा होती थी, कृष्ण की चर्चा होती थी, भागवत की चर्चा होती थी, हनुमान की चर्चा होती थी। लेकिन शिव की चर्चा आज तक मृत्युलोक पर नहीं हुई, किसी युग में नहीं हुई है, पहली बार हो रही है। आप बड़भागी हैं कि शिव की चर्चा करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मन इस भाव में नहीं रहेगा तो शिव चर्चा में भी तरह तरह की चर्चाओं का समावेश हो जाएगा। अब शिव चर्चाओं में चर्चा आदमी की होने लगेगी, शिव चर्चाओं में आदमी ईर्ष्या और जलन की चर्चा करने लगेगा, द्वेष और घृणा की चर्चा करने लगेगा। क्योंकि मन कोई तांबा का, पीतल का कटोरा तो है नहीं कि इसको मल के साफ कर दिए और ठीक हो गया। ये तो जन्म जन्म से सोया मेरा मनमा, शब्दन मार के जगाई दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखाई दीजिए। ये तो जन्म जन्म से सोया हुआ। हम शिव की चर्चा में आए हैं, शिव की चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं शरीर में, उससे ज्यादा लोग बिना शरीर के बैठे हुए हैं जो महादेव की चर्चा में आए हैं। आप जब आते हैं, करते हैं, तो शुद्ध स्पष्ट भाव शिव का होना चाहिए, जगत का नहीं होना चाहिए। ये चर्चा है, ये पूजा नहीं है। आप फिर महादेव की पूजा में जाइए तो मंदिर में जल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, मंत्र पढ़िए, अगरबत्ती जलाइए, सब कर्म करिए, कोई मना नहीं है। लेकिन जब शिव चर्चा में आइए तो मन को महादेव में रखिए, मोबाइल को बंद रखिए और मन ही मन महादेव से बात करिए और कहिए कि महादेव हम पर दया करिए, हमको अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे पापी के तल पर उतरिए ताकि मेरा मन शुद्ध हो, आपको अपना समझ पाए। इस मंच पर जो लोग आए वो महादेव की चर्चा करें, महादेव की बात करें, तभी यह शिव चर्चा का प्रादुर्भाव आपको प्राप्त हो पाएगा और तभी महादेव आपके गुरु हो पाएंगे। तीसरा में हम महादेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के लिए श्रद्धा की जरूरत होती है। एक प्रणाम व्यक्ति ऐसे भी करता है, जब कोई आ गया चल गया गांव में तो गोड़ लगा तनी चचा, लोग पूछता है के हो, हमारा बगल वाला बूढ़ा चचा ना प्रणाम करती तो कहते कि साला प्रणामो नहीं के करत, वो मैंने बिना मतलब का प्रणाम कर रहा है। हम ही लोग जाते हैं तो हम लोग तो जैसे यहाँ है वैसे अपने सरकारी काम में भी है, तो वहां जाते हैं, वहां भी व्यक्ति देखता है, करता है, तो उसके अंदर भी वही भाव आता है। वहां भी लोग प्रणाम सर करते हैं। लेकिन जब अंदर चैम्बर में चला गया तो पूछता है कौन थे, तो फालतू अफसर है, न खाता है न खाने देता है, बेकार आदमी है। तो ये प्रणाम होता है। और दूसरा प्रणाम होता है कि माँ आ रही है 10 दिन के बाद, दूर से बेटा देखा है और श्रद्धा से दौड़ा हुआ बेटा माँ के चरण में जाके झुक गया है, माँ उसको सीने से लगा ली है, खुश रहने का वरदान दे रही है। यह श्रद्धा प्रणाम का परिणाम दे जाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो प्रणाम करने का तरीका भी हमारा सही नहीं हो पाएगा।
हम प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रणाम जगत को हो जाएगा, महादेव को मेरा प्रणाम नहीं होगा। इसीलिए मन भटक जाता है। प्रणाम में भाव की जरूरत है। प्रणाम एक मंत्र है नमः शिवाय, जिससे किया जा रहा है, और यह नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम। अगर शिव को प्रणाम करने का भाव मेरे मन में नहीं है तो नमः शिवाय से परिणाम आने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। इतना भर आपको जागृत होकर चलना पड़ेगा। ये तीनों सूत्र नहीं है, ये जगत कल्याण के विधा आए हैं, ये शिव सूत्र आए हैं। सभी को हक है कि शिव को अपना गुरु बनाए, वह किसी धर्म का हो, जात का हो, गोरा हो, काला हो, मांस मदिरा खाने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, पापी हो, राजा हो, रंक हो, चोर हो, इंसान हो, साधु हो, मवाली हो, ऋषि हो, मुनि हो, महर्षि हो, देवता हो, किसी रूप रंग आकार का हो, उसका अधिकार है कि वह परम पिता परमात्मा शिव को अपना गुरु बना सकता है। इस अधिकार के तहत यह शिव कार्य मृतलोक पर चल रहा है, और इसी कार्य के तहत आज आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। यह भी सौभाग्य इस चंडी नामा बस्ती से कुछ सक्रिय हमारी गुरु बहना, जिनके अनवरत प्रयास से और आसपास के गांव से, बिरनामा से, महादेव बीघा से, भौवार से, सुखनंदन बीघा, बेलड़ आदि की गुरु बहनों के प्रयास से ये शिव कार्य में हमारा आपका मिलन हो पा रहा है। वरना आदमी के भाव में आ जाता है और महादेव और उसकी शिष्यता छूट जाती है। यह दर्द देता है, क्योंकि व्यक्ति किसी को भी रास्ता नहीं दे सकता, वह खुद भटका हुआ है। दूसरों को रास्ता क्या दे सकता है? अगर व्यक्ति रास्ता दे सकता होता तो आज महागुरु महादेव सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीत गया। पुस्तकों में वर्णित रहा है कि वह गुरु हैं, मगर इस 4 युग के बाद आज प्रथम सोपान पर जगत में उनको गुरु होकर जन जन के दिल पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए कि संसार में कोई व्यक्ति अब मनुष्य के तल पर किसी को परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। आज व्यक्ति साधु नहीं है, वह दूसरा का आज कल्याण क्या करेगा? वह तो खुद धन के आकर्षण में, अपने जगत के आकर्षण में, ये काशी चक हमारा है, ये पकड़ी ब्रह्म हमारा है, यहाँ हम जो कहेंगे सो होगा, यहाँ हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। कहीं हम लोग उस आदमी के चपेट में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं व्यक्ति के आकर्षण में तो नहीं फंस रहे हैं। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उससे निकलकर और शिव के आकर्षण में जाना होगा। फंसता मन है, निकलता मन है। आज महागुरु महादेव की दया से यह कार्यक्रम आपके हमारे बीच में, इसीलिए यह बात कही जा रही है कि आपका हक है, अधिकार है कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। मगर शिष्य मन होता है, मन के तल पर आप देखेंगे कि क्या चल रहा है। मन में अगर जगत का भाव है, मन में अगर धरती चल रही है, मन में यह चल रहा है कि यह शिव चर्चा करके हम 2, 4, 5 लाख रुपया कमा लेंगे, अगर शिव चर्चा करके हम अपना सम्मान लूट लेंगे, शिव चर्चा करके अगर हम बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे, शिव चर्चा करके हम अपनी पहचान बना लेंगे, तो आपका रास्ता गलत हो रहा है। आप गलत रास्ते जा रहे हैं। अपने मन को समझाइए। शिव चर्चा शिष्य बनाने के लिए होता है, और गुरु दया शिष्य के ऊपर होता है। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु पर समर्पित होता है, गुरु पर निर्भर होता है। जब हम निर्भर होंगे तब हमको महादेव निर्भय बनाते हैं। जब तक मेरा मन उन पर निर्भर नहीं होगा तब तक हमको वो निर्भय नहीं बनाएंगे। हम भयभीत रह जाएंगे और जगत के लोग हमको नाना प्रकार का प्रलोभन देके संसार के आकर्षण में फंसाते रहेंगे। धरती के भाव से हम फंसते रहेंगे। इसलिए अपने अंदर यह बात को अपने मन में समझ बूझ कर चलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, शिव शिष्यता है ये, यानी गुरु शिव है। शिव शिष्यता का मार्ग है ये, यानी है। शिव शिष्यता के पथ पर, रास्ते पर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति महान नहीं है। अगर हम व्यक्ति के आकर्षण में जाते हैं तो महादेव हमसे छूटेंगे, हमारी यात्रा बाधित होगी। इसलिए आग्रह करने आया हूँ कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे महादेव से बड़ा
नहीं हो सकता है। इसलिए वह महादेव हमारा गुरु है। यह सौभाग्य आपको मिला है, इस सौभाग्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए और इस दिशा में बढ़िए। जिस महादेव के पास सारे देवता भी खड़े हैं, जिस महादेव के पास स्वयं राम भी जाते हैं और विजय भवा का वरदान प्राप्त करते हैं, जिस महादेव के पास स्वयं कृष्ण भी जाते हैं और सुदर्शन चक्र लेके आते हैं, जिस महादेव के पास स्वयं रावण भी जाते हैं और त्रिलोक की शक्ति लेके आते हैं, जिस महादेव के पास वह भस्म करने का भस्मासुर वरदान भी लेके आता है, जिस महादेव के पास इंद्र भी जाते हैं और अमृत को अपने पास लेके आते हैं, जो महादेव इस जगत के कल्याण के लिए जहर पीता है और नीलकंठ कहा जाता है। पुस्तकों में कहा है, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। वह विष खाकर जगदीश हो जाता है। वह ईश्वरों का भी ईश्वर है, वह देवताओं को भी देता है, वह सृष्टि का करता है, वह परमात्मा है। वह जितना सुनता है वह दूसरा हमारा कोई नहीं सुन सकता है। सुनाने का भाव होना चाहिए, मन होना चाहिए, ताकि हम अपनी आवाज उन तक पहुंचा पाए। अगर इसमें आप सफल हो पाए तो इसी जन्म में हम वापसी की यात्रा कर लेंगे, इसी जन्म में 84 लाख जोनियों से मुक्ति पा लेंगे, इसी जन्म में मोक्ष मुक्ति और सद्गति प्राप्त कर लेंगे, इसी जन्म में हम आत्मा को परमात्मा से एकम एक कर लेंगे, इसी जन्म में जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव में हम प्रवेश कर जाएंगे। मगर थोड़ी सावधानी से चलना होगा। जगत में आए हैं तो ये 5 तत्व का आकर्षण और व्यक्ति का स्वभाव संसार के भाव में ले जाकर रखता है। इससे अपने आप को बचाना होगा, मन में शिष्य भाव पैदा करना होगा और दया का भाव दिल में रखना होगा और दया के समय अपने आप को बिल्कुल समर्पित सिलेंडर रखना होगा कि अब महादेव हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अब आप दया करिए कि हम कुछ कर पाए और इस जगत के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए। मेरा दिल आपके लिए भी धड़के, मेरा मन आपको भी अपना समझे, मेरे दिल में आप याद आए, मेरी आंखें आपके लिए भी रोए। है महादेव, मेरे दिल में आपके प्रति भी एक दर्द पैदा हो, अपनापन पैदा हो, एक रिश्ता पैदा हो, एक ऐसा संबंध पैदा हो जैसे मीरा के दिल में कृष्ण के प्रति हो गया, जैसे सबरी के दिल में राम के प्रति हो गया, जैसे मंसूर के दिल में खुदा के प्रति हो गया, जैसे इस धरती पर रैदास ने मीरा के दिल में पैदा कर दिया, वैसे हरिंद्रानंद जी हमारे आपके दिल में महादेव के प्रति प्यार पैदा करने आए हैं। आपका यह सच्चा प्यार ही महादेव से आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि अपनी शिष्यता को बचा लीजिए। अभी भजन हो रहा था कि अपनी शिष्यता किसी को ना देना, बचा के इसे याद रखना। ये बहुत कीमती चीज है, ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है, ये अमृत है। हीरा पायो गांठ गठियायो, अपने अंदर इस हीरे को गांठ में बंद कर लीजिए। आपके अंदर रहना चाहिए, आपकी शिष्यता कोई छीने ना, आपका महादेव से मन टूटे ना, ऐसा प्रभाव और भाव आपके दिल में होना चाहिए। यह रिश्ता आपका गहरा होना चाहिए, यह संबंध आपका ऐसा होना चाहिए कि शरीर मरे तो मरे लेकिन आत्मा और मन महादेव के पास लगा रहे, जगा रहे। दुनिया से जिंदा हम अपने घर वापस चलें। आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहे। ये शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, मन की मृत्यु नहीं होगी। हमारा मन अगर महादेव को अपना समझेगा तो हमारी यात्रा इस जगत से वापस की होगी और हम इसी जन्म में इस जन्म मरण के बंधन से, इस माया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता भी शिव है और गुरु भी शिव है। आज यह सौभाग्य है, इस सौभाग्य को अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन को शिव के नाम कर, अपने जीवन को भी शुद्ध और सुखी रूप से जीकर इस धरती से शिव का शिष्य होकर विदा हो चलिए। इसी कामना से आप सबों से आग्रह करने आया हूँ। देखता हूँ 1-2 जिज्ञासाएं जो महत्वपूर्ण है, जिस पर आपने लिख कर भेजा है, उस पर कुछ बातें महादेव की दया से हो जाए।